को साझा करने के लिए। और चलिए आप इसी पूरे मामले में शहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है सुन लेते हैं एक बार। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब मौजूद हैं हमारे साथ। शाहनवाज जी, आप तो खुद भी सिविल एविएशन मंत्री रह चुके हैं। जो रिपोर्ट आई है आज, जो अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये रिपोर्ट आई है अहमदाबाद एयर क्रैश तो बहुत दुखद घटना थी। एविएशन इंडस्ट्री में पहली बार ड्रीमलाइनर गिरा था और रिपोर्ट में ये आया है कि जो इंजन को जो फ्यूल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो ये बहुत दुखद घटना हुई और पायलट के बीच में भी कन्वर्सेशन है कि वो स्विच बंद है। अभी ये शुरुआती जांच है, पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी। आइंदा ऐसी घटना न हो इसकी पूरी व्यवस्था एविएशन इंडस्ट्री को करना चाहिए। आपको लगता है कि सिर्फ प्राइवेट लाइन में, प्राइवेट हाथों में जाने के बाद एयर इंडिया थोड़ी सी अनसेफ हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में कई प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इंडिया में भी कई प्राइवेट एयरलाइन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सब जगह हर एयरलाइन को लोग चाहते हैं कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। सर, भाषा विवाद पर अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तेलुगु और हिंदी तो आपस में बहनें हैं। नहीं, देखिए, भाषा का कोई विवाद देश में है नहीं। जबरदस्ती का विवाद महाराष्ट्र में खड़ा किया गया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इस विवाद को खड़ा किया, जो दुखद है। भाषा तो अलग अलग होती है लेकिन हम सब एक हैं। हमारे यहाँ ही बिहार में हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, मगही बोलते हैं लोग, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। हमारे यहाँ भागलपुर में तो अंगिका बोलते हैं। एक राज्य में जब 5-7 जबान लोग बोलते हैं तो अगर कोई कह दे कि नहीं जी आपको सिर्फ भोजपुरी ही बोलना पड़ेगा तो कैसे चलेगा? अलग अलग राज्य में कुछ किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। तो भाषा विवाद होना ही नहीं चाहिए। जिसने भी शुरू किया गलत किया। सर, एक सवाल बिहार के बारे में। सर, पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि बिहार में भाजपा चुनाव चुराना चाहती है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाजपा बिहार में चुनाव चुरा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीत जाती है 99 सीट लोकसभा में, जब कर्नाटक जीत जाती है, तेलंगाना जीत जाती है, जब हिमाचल जीत जाती है, रायबरेली में जीत जाती है, वायनाड में जीत जाती है, तब तो चुनाव बहुत अच्छा होता है। तो ये थे शाहनवाज हुसैन साहब, जिनका कहना है कि एयर इंडिया की अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, अभी वो रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जहां तक बात है राहुल गांधी की, तो जहां जहां चुनाव जीतते हैं वहां पर चुनाव आयोग ठीक होता है, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तो उनको लगता है कि चुनाव चुरा लिया जा रहा है। कैमरामैन राजू के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। 12 जून 2025 के दिन ये जो घटना हुई थी, जिसमें अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171-787 जो बोइंग जो विमान था ड्रीमलाइनर, वो जैसे ही अहमदाबाद से उसने 1:38 पर टेक ऑफ किया और 1:40 के आसपास जो है वो पूरी तरह से इसी जगह पर जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। इसी जगह पर ये पूरा विमान जो है वो ध्वस्त हो गया था। हालांकि ये शुरुआत में जो है इसमें जो जिस तरह से आज इस घटना को जो है वो 1 महीना जो है वो पूरा हो चुका है और 1 महीने के बाद जब अब इसकी रिपोर्ट जो सामने आई है, तब रिपोर्ट में ये जानकारी जो है वो निकल कर आई है कि इसमें इंजन की जो दोनों इंजन जो है वो पूरी तरह से बंद हो गए थे, क्योंकि उसमें इंजन के जो सप्लाई जो स्विच थी वो स्विच अपने आप जो है वो ऑन और सीधी रन से कट ऑफ में जो है वो चली जा रही थी और उसी की वजह से ये हादसा जो है वो हुआ। इस हादसे के अंदर अगर बात करें, तकरीबन 219 जो यात्री थे वो सवार थे, साथ ही साथ कुल जो क्रू मेंबर और पायलट वगैरह सबको मिला के तकरीबन 270 से ज़्यादा लोगों ने इस घटना के अंदर जो है वो जान गंवाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर
अभी भी जो मलबा है वो अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो टूटा हुआ है। ये वही मलबा है जहां पर जो प्लेन है वो इसी जगह पर जो है वो प्लेन का प्लेन का पीछे का जो टेल था वो टकराया था। और सबसे पहले जो रिपोर्ट के अंदर जो सामने आया कि सबसे पहले प्लेन जो है जो प्लेन इंजन में जिस तरह से जो रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया कि इंजन में थ्रस्ट जो था वो पावर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो इंजन था इंजन के अंदर फ्यूल जो था उसका सप्लाई ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो गया था और उसी की वजह से जो है वो थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो है वो कॉल किया, लेकिन उसको वहां से उसने थ्रेस मैडे करके जो मैसेज था वो छोड़ा था, लेकिन उसको वहां पर से रिप्लाई किसी भी तरह का नहीं मिला था और 1:40 को ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। तकरीबन 32 से 40 सेकंड का जो ये पीरियड था ये सारी घटना जो है वो हो गई। 270 से ज़्यादा लोगों ने इस घटना के अंदर जो है वो जान गंवाई। अभी भी हालांकि ये तो अभी तो प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो अभी फिलहाल जो है वो आया है, अभी भी इसकी जांच जो है वो जारी है। तकरीबन 3 महीने के बाद जो है ये पूरी जांच का जो घटना का रिपोर्ट है वो सरकार को जो है वो AIB के द्वारा सुपुर्द किया जाएगा। अभी भी अवशेष जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्लेन जिस तरह से जो टकराया था उसमें यहाँ पे आसपास में जितने भी जो लोग यहाँ से या तो सामने की तरफ जो किटली थी वहाँ पे आकाश पटनी नाम का लड़का जो था वो मरा था, जो यही इसी जगह पर जो प्लेन का जो विंग गिरा था उसी की वजह से जो आकाश पटनी नाम का जो व्यक्ति था उसकी मौत हुई थी। साथ ही साथ जो आसपास की जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग जो है इस बिल्डिंग में पहले जो टेल टकराया था, पीछे जो रेस्टोरेंट जो कैफे जो BJ मेडिकल कॉलेज का था वहां पर टकराया था। उसके बाद ये आप जो बिल्डिंग है ये इस बिल्डिंग में देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो प्लेन अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पर जो है वो टकराया था और भीषण आग इसमें जो है वो लगी थी। और उसके बाद जो है वो ये पूरी फायर ब्रिगेड की टीम साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और स्थानिक लोगों ने बचाव कामगिरी जो है वो शुरू कर दी थी। 108 जो है वो तुरंत ही, क्योंकि पास में ही सिविल अस्पताल है, 108 की टीमें भी जो है वो तुरंत यहाँ पर पहुँच गई थी। जितने हो सके मैक्सिमम लोगों को बचाने का प्रयास जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो किया गया था। अभी फिलहाल जो है वो प्राथमिक रिपोर्ट आया है और इसका पूरा रिपोर्ट जो है वो 3 महीने के अंदर जो है AIB यानी कि एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंटल जो इंडियन जो ब्यूरो सर्विस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो सर्विस है, उसका रिपोर्ट जो है वो 3 महीने के अंदर सरकार को सुपुर्द करेगी। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद।